दोस्तों अभी हाल ही में अखिलेश यादव यूपी के प्रतापगढ़ जिले में पहुंचे थे, जहां पर राजा भैया को लेकर सवालों पे उन्होंने कह दिया कि आखिर कौन है राजा। लेकिन अब आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कुंडा को लेकर बड़ी तैयारी कर चुके हैं। कुंडा में आपको बता दें राजा भैया का जलवा है और पिछले 25 से 26 सालों से कई बार जो है वो निर्दलीय विधायक रह चुके हैं। जितनी बार चुनाव हुआ राजा भैया ही विजयी हासिल हुए। लेकिन इस बार जहां एक तरफ राजा भैया जनसत्ता दल नाम से पार्टी बना लिए हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी से भी कहीं न कहीं तरीके से अंदरूनी कलह मची हुई है। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बात से नाराज हैं क्योंकि राजा भैया ने खास करके उस समय जब राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी थी तो उन्होंने बसपा के समर्थन में वोट नहीं किया था, जबकि अखिलेश ने उन्हें बहुत कुछ कहा, बहुत प्यार से उन्हें मनाया भी था कि आप उनको करेंगे ताकि गठबंधन आगे बढ़ सके। लेकिन राजा भैया ने मायावती की दुश्मनी की वजह से ऐसा नहीं किया था। अब अखिलेश यादव ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी 2012 में राजा भैया के खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतारी थी, वो इस बार जो प्रत्याशी उतारेगी। और प्रत्याशी न केवल उतारेगी बल्कि अखिलेश यादव भी कुंडा आकर प्रचार भी करेंगे। ये संकेत जो है अखिलेश यादव प्रतापगढ़ में कुछ दिन पहले आए संकेत दे गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं तो राजा भैया को जानता ही नहीं हूँ। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुंडा से आखिर वो कौन है जो राजा को चैलेंज करेगा। लेकिन आपको बता दें कि राजा भैया की बात करें तो कुंडा में समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव ने गोटी सेट कर दी है। राजा भैया के साथ ही उनके रहे करीबी पहले के अब छविनाथ यादव और निर्दलीय छविनाथ यादव और गुलशन यादव, ये दो भाई हैं जो इस समय राजा के सीधा कट्टर खिलाफ हो गए हैं और इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा हो चुका है। आपको बता दें कि दोनों के बीच राजा भैया और गुलशन यादव और छविनाथ यादव के बीच भारी दुश्मनी चल रही है। और अब छविनाथ यादव और गुलशन यादव जो है वो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के खेमे में है और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव हैं। माना जा रहा है कि छविनाथ यादव को कई बार राजा भैया की इशारे पर जेल में भिजवाया गया और उन पर फर्जी कई तरीके के मुकदमे भी लगवाए गए हैं। यही कारण है कि अब जो अखिलेश यादव की वो दुश्मनी राज्यसभा के चुनाव में वोटिंग करने से कहीं ज़्यादा प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेताओं पर हो रहे मुकदमों को लेकर भी है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि पूरे प्रदेश भर में सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे कहीं फर्जी मुकदमे हैं तो वो है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में सपाई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत प्रताड़ित किया गया है और इसको समाजवादी पार्टी भूलेगी नहीं। सरकार को तत्काल इन मुकदमों को वापस लेना चाहिए और यही कारण है कि जो फर्जी मुकदमे हैं इस वजह से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जो है राजा भैया के खिलाफ माना जा रहा है गुलशन यादव जो कि जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव के भाई हैं उनको मैदान में उतार सकती हैं। ऐसे में गुलशन यादव और राजा भैया की कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि दोस्तों अगर हम कुंडा के जनाधार की बात करें तो कुंडा में कहीं न कहीं 100% में लगभग 50% जो है वो ओबीसी मतदाता हैं। इसके साथ ही 15% मुस्लिम मतदाता हैं। इसके साथ ही 15 से 18% सामान्य वर्ग के लोग हैं और महज 7 से 8% बनिया व्यापारी वर्ग के लोग हैं। तो इस तरीके से 100% में हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दलितों का भी इसी में, दलितों की बात करें तो दलित भी लगभग 15 से 17% हैं और 20% में जनरल। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं जो है वो जो समीकरण है वो कुंडा में इस बार राजा भैया को भारी पड़ सकता है। हालांकि ये तो वक्त बताएगा, लेकिन गुलशन यादव जो है वो छविनाथ के जो भाई हैं वो कहीं ना कहीं कुंडा में राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने की जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने हरी झंडी दे दी है गुलशन यादव को। फिलहाल राजा भैया और उनके समर्थकों का मानना है कि कुंडा ही नहीं 100 सीटों पर जनसत्ता से चुनाव लड़ाएंगे और कई जगहों पे ज़्यादातर जगहों पे वो जीत भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में कुंडा और बाबागंज की बात तो छोड़ ही दीजिए, और सीटें जीतने का राजा भैया और उनके समर्थक जो है वो एक तरीके से चैलेंज कर रहे हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसको कितना